स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज वो कक्षा 12वां का हिंदी ऐच्छिक, ठीक है, आपका हिंदी ऐच्छिक है और सेट थर्ड, सेट 1 और 2 हम लोग देख लिए। अगर आप नहीं देखे तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ वहाँ से जाके आप देखिए, ठीक है। आप इसको बहुत महत्वपूर्ण समझिए मॉडल सेट को, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ मॉडल सेट पढ़िए, आप अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो वहाँ पे निर्देश दिया हुआ वो पढ़ लीजिएगा और पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है। तो खंड का है अपठित बोध। अब ध्यान निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 तक का सही विकल्प चुनकर आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, ठीक है, आनंदमय जीवन की कुंजी है, ठीक है। आगे फिर चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवनधारियों की समस्त क्रिया प्रतिक्रियाएं रुक जाती है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो जीवनधारी जो भी जीवधारी है उसकी समस्त क्रिया रुक जाती है, शिथिल हो जाती है। जीवन को जल भी इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार स्थिर और कर्महीन जीवन से स्वास्थ्य खो जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य और खेलकूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य, जो खेलता कूदता नहीं हुआ उत्फुल्ल और प्रसन्न नहीं रह ही नहीं सकता। जब हम खेलते हैं तो हम में नया प्राणवेग, नई स्फूर्ति और नई चेतन आ जाती है। ये था आपका गद्यांश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की कुंजी क्या है। तो जीवन की कुंजी शुरू में ही कहा गया है कि देखिए कि स्वस्थ सभी जीवधारियों का आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो आपका स्वस्थ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वस्थ में टिक लगा दीजिए, ठीक। कौन सा जल सड़ जाता है, तो कौन सा जल सड़ जाता है, जो गतिशील रहता है, नहीं स्थिर रहता है, वही है ना जो शिथिल था, तो स्थिर रुका हुआ जल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। साफ साफ कर दिया गया, देखिए यहाँ पे स्थिर रुका हुआ जल सड़ जाता है, जिस प्रकार रुका हुआ जल सड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका एक आंसर निकल गया। पशु पक्षी में कौन सा समास है, तो पशु पक्षी में द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। खेलने से हमें क्या आता है, तो खेलने से देखिए नया प्राणवेग आता है, स्फूर्ति भी आता है, नई चेतना भी आता है। अभी हम पैसेज में पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ, ध्यानपूर्वक प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का सही विकल्प चयन करना है, ठीक है। तो इस पद्यांश जो दिया हुआ है, खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी मैं खड़ा ललकारता हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है, तो कौन किसे ललकार रहा है। तो इसमें से आप देखिए यहाँ पे कवि अपनी नीति को ललकार रहा है, साफ कहता है यहाँ पे कवि, ठीक है। कवि ओ नीति तू सुन रही है, तो किसको ललकार रहा है, नीति को ललकार रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका मिल गया है, ठीक है, नियति को ललकार रहा है। चलिए कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो कृपा करुणा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया का है, तो ठीक है। पहले आनी कल तक कवि था, पहले आनी कल तक कवि था, किस प्रकार का, तो इसमें से देखिए जो पहले कवि जो था वो भाग्यवादी था। कौन सा था, भाग्यवादी, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। लेकिन आज कवि जो हैं वो क्या है, आज कवि है वो है आत्मविश्वास से पूर्ण, ठीक है। इसको आप देख लिए। उसके बाद चलिए देखिए खंड खा में दिया अभिव्यक्ति और माध्यम से, तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और इसका सही आंसर देते जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संचार का एक प्रकार नहीं है, तो संचार का एक प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है, संपादन। संचार का सबसे बुनियादी रूप है, संचार का सबसे बुनियादी रूप जो होगा वो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतःव्यक्ति संचार, ठीक है। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, तो जनसंचार का प्रमुख कार्य जो है वो है शिक्षा देना, सूचना देना, मनोरंजन देना, ये सभी होगा। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम जो माना जाता है, देखिए अभी तो फिलहाल तो टेलीविजन कह सकते हैं, लेकिन देखिए प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, पेपर ऊपर है, ये बहुत अधिक लोकप्रिय माध्यम है, ठीक है। चलिए भारत में सर्वप्रथम अखबार का छापा कब छापा गया, तो ये आपको सेट 1 में भी था और सेट 3 में दे दिया 1780 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है, दादा साहब फाल्के को जाता है, ठीक है। चलिए अगर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि छापाखाना से संबंधित निम्न में से किस से सही जोड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा सही जोड़ा है, तो देखिए फर्स्ट वाला सही है, 1556 गोवा, ठीक है। फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो फीचर से संबंधित जो कि यहाँ पे कथन दिया गया है इनमें से आपका सही हो जाएगा नहीं है, पूछ रहा है ना। तो फीचर लेखन का एक तय ढंग या फॉर्मूला होता है, ठीक है। फीचर लेखन का एक तय और ढंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए ये आपका सही हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किसे किस समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 17 का सही आंसर 4 ऑप्शन में से आपका हो जाएगा संपादकीय का, ठीक है। आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आलेख लिखते समय दोनों बात का ध्यान रखना चाहिए और भी जो संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह होता है होना चाहिए और लेखन के पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण किया गया हो। 19वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक से पूछा गया और यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़ना है और 19 से 22 तक का सही जवाब आपको देना है, ठीक है। जैसे बहन दा कहती, ठीक है, जैसे बहन दा कहती। अब इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति जो लिया गया है वो वसंत आया से लिया गया, ठीक है। चलिए, खिली हुई हवा आई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। इसमें से आपका जो अलंकार होगा वो होगा उपमा अलंकार, ठीक है। कौन सा, उपमा अलंकार होगा। चलिए, अब किस नंबर क्वेश्चन देखिए कि चिड़िया के कुहकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तो चिड़िया के कुहकने की आवाज़ जो है बंगला से आ रही थी, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता जो है वो है रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में दिया हुआ है कि एक काम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है, तो एक काम कविता से कवि ने स्वयं को जो हटाया है वो है आपका आगे बढ़ने की दौड़ से। तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो तोड़ो कविता के माध्यम से कवि जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन मतलब कि वो संदेश देना चाहता है, ठीक है। उस बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। ये सभी जो भी है ABC सभी ऑप्शन सही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि कार्नेलिया का गीत से में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है, तो इसमें क्या विशेषता बताई गई है, तो इसमें जो बताई गई है वो दोनों है आपका अनजान लोगों को आश्रय देना और दूसरों के दुख में दुखी होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है, तो ये जो कविता है वो आपका शोक गीत कविता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सत्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो है दृढ़ संकल्प की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोई यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 28 से 31 तक के लिए सही जवाब आपको देना है। जैसे मैं 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो आपका है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 29 जल ही खाया है कि कुछ फलहार भी पिया है, पंक्ति में चौधरी साहब के किस स्वभाव का पता चलता है, तो इसमें मजाकिया देखिए जल पिया जाता है खाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फलहार, फल को खाया जाता है पिया नहीं जाता है। यहाँ पे दो देखिए मजाकिया टाइप में बोल दिया, जल ही पिया, ये यहाँ रहता है ये यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे मजाकिया टाइप में बोल दिया कि जल ही खाया है और है कि कुछ फलहार भी पिया है, ये मजाकिया टाइप का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां में दिया हुआ कि फलहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो फलहार का संधि विच्छेद होगा फल जोड़ आहार, फलहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर में दिया हुआ कि उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है, तो जो पंक्ति लिया गया है वो आपका पाठ है प्रेम धन की छाया स्मृति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। 32 में दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छ श्रोता उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है, तो इसमें जो माना जाता है वो सही हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था, तो मिर्जापुर में पहले भी सेट नंबर 1 में आपको बताए थे कि किसने खोला था, और आप कह रहा है कि देखिए कब खोला था वो बताया गया था शायद सेट 2 में, और इसमें है कि किसने खोला है, तो इसमें जो खोला गया है वो है केदारनाथ जी पाठक, पंडित केदारनाथ जी पाठक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आप 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 में कि पाठशाला के वार्षिक उत्सव में विरधि महाशय ने बच्चे से क्या कहा है, तो उसने जो कहा है वो कहा है कि इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हर गोबिंद के गांव में आया था, तो 5 वर्ष पहले आया था, ठीक है, 5 वर्ष पहले। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यह यहाँ किस नेता के बारे में कहा जा रहा है, तो ये जो कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। चलिए प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो वो पहले भी सेट 1 में या सेट 2 में बताए थे कि किस नाम से लिखते थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, ठीक है। चलिए 37 हो गया आपका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 में दिया हुआ है कि भैरों को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी, तो इसको उकसाने और मतलब कि उकसाने में भैरव को सूरदास के खिलाफ जो भूमिका निभाया था वो था
जगधर था, ठीक है। और क्यों भड़काया था, आप पढ़िएगा चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई, देखिए यहीं पे आ गया, क्यों लगाई, तो इसने लगाया था कि जगधर द्वारा उकसाने और भड़काने के कारण लगाया था आग, ठीक है। चलिए, नहीं सुभागी, ये नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ये, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में उसने आग लगा दिया था, कि सुभागी जो थी और सूरदास के बीच में अवैध संबंध है, जिस कारण से उसने झोपड़ी में आग लगा दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे ख्याल से आप हमें कमेंट करके बताएंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूरदास को किस बात का दुख था, तो सूरदास को किस बात का दुख था, तो रुपये की पोटले खो जाने पर, झोपड़ी जल जाने पर, बर्तन जल जाने पर, इनमें से सभी, ठीक है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 40 आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।